नमस्कार दोस्तों, नज़र बदलो नज़ारे बदलो चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज फिर हम आपके लिए कुछ नया लेके आए हैं। देखते रहिए, सुनते रहिए। अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का जो हमारा मुद्दा रहेगा वो रहेगा समाज में शादियों के दौरान आने वाली समस्याएं। लड़के के लिए लड़की का चुनाव कैसे करें या अपनी लड़की के लिए लड़के का चुनाव कैसे करें। विच थिंग्स वी शुड कीप इन आवर माइंड। देखते रहिए। बात करते हैं हम गुप्ता जी से। गुप्ता जी ने अपने लड़के का रिश्ता पक्का कर दिया। रिश्ता पक्का होने के बाद गुप्ता जी अपने होने वाले समधी से, अपनी होने वाली समधन से मिलने के लिए जाते हैं। जब गुप्ता जी उनके महल में, उनके घर में जाते हैं तो गुप्ता जी देखते हैं कि जो गुप्ता जी की होने वाली समधन है वो खाना बनाने का काम कर रही है, लेकिन जो गुप्ता जी की होने वाली बहू है वो चारपाई पे बैठी हुई है और अपने नाखूनों को पेंट कर रही है, नेल पॉलिश कर रही है। गुप्ता जी लगभग 2 घंटा वहां रुके, खाना खाया और वापस आ गए। 2 या 3 महीने के बाद गुप्ता जी फिर अपनी समधन और अपनी समधी के पास जाते हैं। जब जाते हैं तो गुप्ता जी फिर देखते हैं कि होने वाली समधन जो है वो कपड़े धो रही है और गुप्ता जी की होने वाली बहू अपने हाथों पे मेहंदी लगा रही होती है। गुप्ता जी ने फिर खाना खाया, घंटा आधा घंटा रुके और गुप्ता जी वापस आ गए। अब लगभग 2 महीने बाद तीसरी बार फिर गुप्ता जी का वहां जाना होता है। जब गुप्ता जी जाके देखते हैं तो समधन है वो घर के कामों में लगी हुई है, लेकिन जो होने वाली बहू है वो हेयर कलरिंग कर रही है, बालों को डाई लगाने का काम कर रही है। गुप्ता जी ने वही प्रोसेस गुप्ता जी की रही। गुप्ता जी खाना खाते हैं और वापस आ जाते हैं। अब गुप्ता जी ने एक पत्र अपने समधी के नाम लिखा और उसमें लिखा कि आदरणीय समधी जी, मुझे ये रिश्ता पसंद नहीं है। अब मैं इस रिश्ते को अस्वीकार करता हूँ। कारण उन्होंने कुछ इस तरह बताया। गुप्ता जी ने लिखा कि मैंने आपके घर पे 3 बार यात्रा की। तीनों ही बार मैंने देखा कि जो समधिन जी हैं वो घर के कामों में लगी हुई हैं, लेकिन मेरी होने वाली बहू जो है वो कभी तो अपने नाखूनों को पेंट कर रही है, कभी अपने बालों को पेंट कर रही है, डाई कर रही है, कभी जो है वो मेहंदी लगा रही है। मैंने एक बार भी नहीं देखा कभी वो अपनी मम्मी की मदद कर रही है। इसलिए मुझे आभास हो गया, मुझे अनुमान लग गया कि जो लड़की अपनी मम्मी की मदद नहीं कर सकती, अपनी मम्मी के कार्यों में हाथ नहीं बढ़ा सकती, वो सासू माँ के काम में तो कतई मदद नहीं करेगी। जो अपनी सगी माँ की, जन्म देने वाली माँ की मदद नहीं करेगी, वो सासू माँ की मदद तो बिल्कुल भी नहीं करेगी। इसलिए मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। तो दोस्तों, इस बात से हमें शिक्षा क्या मिलती है? शिक्षा हमें ये मिलती है कि हम अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को एकेडमिक डिग्री तो जरूर देते हैं, ग्रेजुएट करते हैं, उनको ग्रेजुएट बनाते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट बनाते हैं, लेकिन उनको गुण, घरेलू कामकाज, उनके बारे में शिक्षा नहीं देते। गुप्ता जी ने कहा था कि मैं अपने घर के लिए एक बहू की तलाश में था, किसी गुलदस्ते की तलाश में नहीं। तो आज हम घर पे ले क्या रहे हैं, दे क्या रहे हैं? क्या हम किसी को गुलदस्ता दे रहे हैं या एक ऐसी बेटी किसी को दे रहे हैं जो जाके उनके घर में अपनी सासू माँ की, अपने ससुर की, बड़े बुजुर्गों की सेवा करेगी, छोटों को प्रेम करेगी? या एक ऐसा गुलदस्ता दे रहे हैं जो जाके वहाँ घर की शोभा बढ़ाएगा?
गुलदस्ते सजने संवरने के लिए होते हैं। हमें किसी को गुलदस्ता नहीं देना है, हमें अपनी बेटियों को ऐसे गुण देने हैं जिससे जिस घर में वो जाएं वो घर खुशहाल बने, वहाँ बड़े बुजुर्गों की वो रिस्पेक्ट करें, उनकी मदद करें, उनकी सेवा करें। इससे मायका पक्ष भी और ससुराल पक्ष दोनों सुखी होंगे। धन्यवाद।